राधे राधे हे राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक नीति में बहुत बढ़िया श्लोक आता है, बहुत बढ़िया है। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है और उन्होंने अवधी भाषा में चौपाई रूप में कही है। और श्लोक में जो नीतिकार हैं उसमें श्लोक रूप में कहा गया है और पुराणों में भी श्लोक रूप में है। कह रहे हैं, जे अनुसरते नर न घनेरे। जो आचरण करते हैं ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। कहने सुनने वाले बहुत आदमी ज़्यादा होते हैं और अनुसरण करने वाले बहुत कम होते हैं। तो उसमें कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो जो हमारी जो निम्बार की उपासना है वो वृंदावन की है और सखी भाव की है और उसके लिए बहुत वस्तु भी है। माने अष्टकालीन लीला है जो श्यामा श्याम नित्य विहार विलस रहे हैं और उसी का प्रसाद हमें मिला हुआ है सेवा सुख के रूप में। सेवा सुख में जैसे प्रियालाल समयानुसार विविध कुंजों में क्रीड़ाशील हैं, विहार रत हैं और सेवा परासखी बहुत तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक श्यामा श्याम को लड़ा रही हैं, सेवा कर रही हैं और उनकी समयानुसार लीला दर्शन करके आनंद मग्न होती हैं। उन्हीं का कृपा प्रसाद हम लोगों को प्राप्त है ग्रंथ के रूप में। और जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रसरंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले जो निज रूप सोया को यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज। तो उसमें बहुत बढ़िया वर्णन है। एक बार मामा जी महाराज है ना, मामा जी अब तो नहीं रहे, अब तो श्री भगवान सीताराम जी की सेवा में चले गए। तो एक बार वो आज से 40-50 साल पहले की बात होगी, जब इस धराधाम पे थे तो अपनी बात बता रहे थे वो कि मैं पूरे भारत में जहाँ जहाँ मुझे बुलावा आता मैं जाता था कथा कहने के लिए। रामायण कथा भी कहता, भागवत भी कहता, भक्तमाल भी कहता और अनेक विषयों पे चर्चा भी होती थी। तो एक बार मैं बरसाने परिक्रमा दे रहा था तो एक संत, हम उनको प्रणाम करने में गया
तो उस संत ने हमको बैठाया और पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज अभी तो कुछ समय पहले हमारी कहीं कथा थी और कथा विराम हुई तो थोड़ी श्री जी को दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, मैं दर्शन करने आया, फिर परिक्रमा दे रहा हूँ, कृपा हुई तो आपके दर्शन करने आ गया। बोले कथा कहते हो? उनके हाँ। तो एक बहुत बढ़िया बात की, मैंने एक प्रकार से बड़ा उनको फटकार भी लगाई उन्होंने। तो उन्हें कहे कि कथा कहते हो तो केवल बकते हो कि करते भी हो? मैंने केवल बकते हो कि करते भी हो? जैसा कहते हो उपदेश करते हो वैसा करते भी हो कि? अब तो मामा जी एकदम बिल्कुल कान पकड़ लिए, वो खुद अपने मुख से सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जितना बनता उतना करता हूँ, जितना हमसे बन पाता है उतना मैं अवश्य करता हूँ। बोले मामा जी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था आपसे कि आप तो वक्ता हो ना, वक्ता वक्ति इति, चाहे वाचनम करोति इति वक्ता या वक्ति इति वक्ता, तुम वक्ता हो, मैंने अच्छा विविध विषयों पे व्याख्यान देते हो, उनकी व्याख्या करते, उनके भाव को समझाते हो, तो वो बात मैंने अपने लिए लागू करते हो कि नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज आज तक ऐसी किसी ने बात हमसे नहीं कही थी, जितना बन पड़ेगा मैं बिल्कुल पालन करने का प्रयास करूँगा। फिर प्रणाम किए दोनों का, बहुत बढ़िया से एक दूसरे के प्रति दोनों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया और फिर आगे बढ़े। तो प्राय ऐसा ही होता है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अनुसरते नर न घनेरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दूसरे को उपदेश देने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन पता न स्वयं अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गोस्वामी जी ने बहुत यही बात एक जे अनुसर, जो उसका जो साधक अनुसरण करते हैं ऐसे नर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत उंगलियां पे गिन के होते हैं। और यही बात एक नीति में हमको मिली थी कि पठका पाठकाश्चैव, पठका पाठकाश्चैव, ये सर्वे शास्त्र चिंतकः ते सर्वे व्यसनिनो मूर्खो, यह क्रियावान स पंडितः, यह क्रियावान स पंडितः। कह रहे हैं एक तो पढ़ने वाला होता है जो शास्त्र पढ़ता है या शास्त्र सुनता है, और एक पाठकः, एक माने जो समझाता है और एक समझता है। पठकाः पाठकाश्चैव, जो पाठ करता है और एक जो उनके पाठों को सुनता है, उनसे अध्ययन करता है। और कह रहे हैं ये सर्वे शास्त्र चिंतकः, और भी जो शास्त्र को चिंतन विचार विमर्श करने वाले हैं, तो कह रहे हैं ये ते सर्वे व्यसनिनो मूर्खः, ये सभी व्यसनी हैं, इनको शास्त्र पढ़ने और करने का एक मतलब व्यसन सा लग गया है, और ये मूर्ख ही हैं। वास्तव में क्या है? ये मूर्ख ही हैं। तो फिर विद्वान कौन है जी, समझदार कौन है? जैसे मान लीजिए हम रोज़ गीता का अभ्यास करेंगे, 3 घंटा 2 घंटा पाठ करेंगे, 1.5 घंटा भागवत जी का पाठ करेंगे, 2 घंटा रामायण जी का पारायण करेंगे, थोड़ी वो ग्रंथ करेंगे, थोड़ी गोपाल सहस्रनाम करेंगे, थोड़ी वो करेंगे, थोड़ी वो करेंगे, तो जो जो हमें कहा गया है, बताया गया है, तो हम उसका पाठ करते हैं और पाठ करके उनको बटोर के धर देते हैं, लेकिन आचरण नहीं कहते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि इनको पाठ करने का एक व्यसन लग गया है, इनको इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक बार दिल्ली से एक संत आए थे, कोई हमारे परिचित थे, वो उन्होंने माने
उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। वो कोई सन्यासी, वो दिल्ली के माने हुए कोई अच्छे महात्मा थे। तो एक कोई वृंदावन के भक्त हैं, शायद आप लोग उनको नहीं जानते हैं, जानते भी होंगे। तो वो मुझसे परिचित हैं। तो उन्होंने, वो कहते कि हमारे गुरुजी हैं, जैसे भी हो। तो उनको वो लेके आए थे। तो उन्होंने कहा भाई वृंदावन में लाए हो तो मुझे संतों का दर्शन कराओ। तो मैं उस समय तराश मंदिर में यहाँ रहता था। तो भगत जी अपने गुरु जी को लेके वहाँ गए, चलो एक साधु को मैं दर्शन कराता हूँ। तो ये 10-15 साल पहले की बात होगी। संजोग से क्या था, उस समय मैं कथा करने के बाद, और फिर मैं यही सावन, अब तो ये भादो हो गया है ना, सावन का महीना था, और संजोग से मैं पाठ कर रहा था मंदिर में बैठ करके। तब तो वो सेठ जी पहुँचे और एक सन्यासी रूप में महात्मा थे, उनको लेके। तो मैं जब सन्यासी महात्मा को देखा तो मैं थोड़ी उनके चरण छू के प्रणाम किया, फिर पाठ में लग गया। पूछ लिया कुछ प्रसाद पाएंगे, कुछ जल पानी पिएंगे? तो बोले ना सब ठीक ठाक है। तो मैं पाठ करते रहा और चुपचाप कम से कम आधा घंटा और वो सुनते रहे। फिर जानते हो बाद में उन्होंने क्या कहा, बहुत बढ़िया बात कही। हमें वैसे बुरी नहीं लगी, वैसे उन्होंने मेरे लिए कही थी, लेकिन हमको बुरी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, जो आप पाठ कर रहे थे उस समय आपका मन कहाँ था? क्या बात कही? अगर आपका मन जो पाठ कर रहे हैं अगर वैसा चित्र बन के आपके सामने आता है तब तो बहुत बढ़िया पाठ हो रहा है, नहीं तो आप व्यायाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैंने कितनी बढ़िया बात कही कि जब आप, तो मैं लगता है मैं डोल का ही पाठ कर रहा था। तो फिर उन्होंने वो कहा था कि भाई महात्मा ठीक है, इनमें दीनता बहुत है। क्या कहा था कि भाई साधु लोग बड़े अकड़ू होते हैं, जल्दी किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन ये महात्मा जी मुझे देखते ही प्रणाम किया छोड़ कर आ करके, और ठीक है चलो बहुत बढ़िया साधु का दर्शन कराया। मैंने उनकी बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने क्या हुआ, अगर मान लो हम खूब गा ही रहे हैं, बजा ही रहे हैं, अगर वहाँ हमारा मन नहीं है। एक ऐसी घटना आती है, एक राजा साहब थे। तो राजा साहब आए, देखो कुछ हमें कहने में भूल भी हो सकती है। वो राजा साहब किसी जो होते ना तांत्रिक, वो असम के बहुत बड़े तांत्रिक थे, कामाख्या के। वामाक छेपा नाम था उनका, वामाक छेपा नाम था उनका। तो बड़े प्रसिद्ध थे, मैंने वो अघोर विद्या के बड़े अच्छे जानकार थे, और उस इलाके में उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। तो पुरानी बात है, आज से 400 वर्ष पहले की हो, चाहे 1000 वर्ष पहले की बात हो। तो उनके दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय संभवतः राजा साहब आ रहे थे। तो उस समय उनके जूता टूट गया था, जूते में कुछ। तो उन्होंने मोची को दे दिया सिलवाने के लिए, और संभवतः मोची ने कुछ मोची से कोई हुज्जत नहीं होती, बार्गेनिंग होती है ना, कि जैसे उसने कहा कि भाई 2 पैसा दे दिए, बोले 2 पैसा, बता ये तो 1 पैसा का काम है, नहीं होता है बार्गेनिंग। तो राजा साहब उसको वहाँ छोड़ दिए और नंगे पाँव आए, महात्मा के दर्शन किए, महात्मा को प्रणाम किए। लेकिन दिमाग में वही चल रहा था कि देखो 1 पैसा ज़्यादा मांग रहा था, मेरे राज्य में रह करके बता मेरा ही खाता है। प्रणाम, सिर झुका महात्मा के चरणों में, और द्वंद्व क्या चल रहा था भीतर कि 1 पैसा ज़्यादा मांग रहा था। उसको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो महात्मा ने कह दिया, ए राजा, तू दंडवत कर रहा है कि लड़ाई कर रहा है? उन्होंने कहा कि तू दंडवत कर रहा है कि लड़ाई कर रहा है? बोला महाराज मैं तो दंडवत कर रहा हूँ। नहीं तू लड़ाई कर रहा है। महाराज जी कहाँ, यहाँ तो कहाँ जो बचा, तो मुझे दंडवत कर रहा, तो मोची से लड़ाई नहीं कर रहा था। तो बोले कहाँ। तो कहने का मतलब वास्तव में एकदम जाके चरणों में गिर गए। मतलब आपको कैसे पता लगी बात है? वास्तव में जब आपको प्रणाम कर रहा था तो पूरे रास्ते भर
मेरे यही द्वंद्व चल रहा था कि देखो हमारे राज्य में रहता है और मोची है और मुझसे पैसा ज़्यादा मांग रहा था, 1 पैसे की लड़ाई चल रही। तो ये क्या हुआ, ये सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, ऐसे ऐसे जितने जन हैं वो सभी क्या हैं, उनको मानो स्वाध्याय करने के, पाठ करने के, ये करने का व्यसन हो गया है। मैंने रोज़ जरूर करेंगे लेकिन उसमें उनका मन अटकता नहीं है, मन उसमें रसानुभूति नहीं होने देता है या नहीं करता है। तो कहते हैं कि ये एक तरह से व्यसनी ही हैं, ये लोग मूर्ख गण हैं। और तो पंडित कौन है भाई, तो कह रहे हैं यह क्रियावान स, मैंने जो आचरण करता है, जैसा कहा गया है वैसे मन से, बुद्धि से और मैंने कर्म, वाणी और मन से जो उसमें लगा हुआ है, वही वास्तव में अच्छा भाव समझने वाला है, वही अच्छा जानकार है, वही विद्वान है, वही पंडित है, वही विवेकी है। व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजे प्रीत, अविवेकी को संग तजी, यही भक्ति की रीत, यही भक्ति की रीति है। तो यह क्रियावान स पंडित, जो मैंने आचरण परायण है, जो उसको क्रिया में लिया हुआ है, वही अच्छा जानकार है। तो अपने आप बहुत बढ़िया है कि मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, वन विहार है, राजभोग है, आदि 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 बहुत सारी बातें हैं। इसी बीच में उत्सव का भी प्रकरण आ जाता है, नैमित्तिक लीलाएँ भी आ जाती हैं। जैसे कि अब तो सब निकल गया, अब श्री जी का बधाई महोत्सव आने वाला है। ठाकुर जी का तो इस साल का बीत गया है, चला गया। अब श्री जी का जो प्राकट्य उत्सव है वो बहुत अब करीब है, उनका भी इसी के अंतर्गत निमित्त लीला को बिलसाना। बातें तो बहुत तरह की हैं, अनेकों हैं, लेकिन अंत में बात यही कही है कि श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मद करज ही कीन, सोई सबतें श्रेष्ठ हैं और सबे जगहीन, और सबे जगहीन। मंगल आदि दे शयन प्रजंतलो, सेवन के सुख ही को धारण। मंगल आदि दे शयन प्रजंतलो, सेवन के सुख ही को धारण। भूल कभू सपने नर में, मन बाद विवाद विषाद विकारन। पावन नाम प्रिया हरि को, जिन कियो महा तेज उचारण। सो हरि व्यासी निकुंज निवासी, सो हरि व्यासी सदा सुख राशि। निकुंज निवासी की जामु बारन। सो हरि व्यासी सदा सुख राशि। निकुंज निवासी की जामु बारन। मंगल आदि शयन पर्यंत, मंगला से लेकर शयन पर्यंत इसी सुख को जिन्होंने धारण किया हुआ है, जो प्रिया प्रीतम किस प्रकार लाल लड़ाते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे और वाद विवाद में कम पड़ते हैं और प्रिया प्रीतम के नाम का जाप करते हैं। महामुक्ति कियो जो उच्चारण, बड़ा सुखपूर्वक उच्चारण करते हैं। पावन नाम प्रिया हरि को, यानी श्यामा श्याम का नाम। और तो कह रहे हैं ऐसे अगर है तो श्री हरिव्यासी सदा सुख राशि,
वो सुख की राशि स्वरूप है। और निकुंज निवासी, वो निकुंज में ही निवास कर रहा है। और निकुंज निवासी की जाऊँ हूँ बारन, मैं उसकी बार बार बलिहार ले रहा हूँ, मैं बलिहारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। श्री हरिव्यासी सदा सुख राशि निकुंज निवासी की जाऊँ हूँ बारन, में उसके बाद बलिहार जाऊँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री। राधे 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 राधे, इसी बहन का राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे।